मोदी ने भारत में सत्ता जीती, सरहद पार दिल। देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। महाजीत के बाद पाकिस्तान में मोदी मोदी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं इसे लोकतंत्र की दृष्टि से एक शुभ संकेत मानता हूं। सरहद पार बच्ची की जुबान पर मोदी मैजिक। आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी के नाम लाहौर से आया पैगाम। यूपी की जीत पर पाकिस्तान से मोदी को बधाई। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। सरहद पार मासूम की जुबान पर मोदी अंकल। पाकिस्तान की बच्ची को नवाज से ज्यादा मोदी पसंद है। नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। मोदी से दोस्ती का मजबूत पुल बनाने की अपील। तैयारी करनी है, माहौल बनाना है, हर इंसान को जोड़ना है। सरहद पार मासूम की जुबान पर मोदी अंकल। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक मोदी का जादू। हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी महाविजय का जलवा सरहद पार भी देखने को मिल रहा है। यूपी की जीत पर पाकिस्तान से मोदी को बधाई भेजी गई है। जी हां, लाहौर की एक बच्ची ने पीएम मोदी के नाम 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और कुछ खास अपील भी की है। तो आप भी देखिए पाकिस्तान की बच्ची ने मोदी अंकल से क्या मांगा है इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी महाजीत ने सरहद पार भी खलबली मचा दी है। पीएम मोदी के अंदाज ने हिंदुस्तान में वोट जीते, सत्ता जीती और अब वो पाकिस्तानी बच्चों के दिल भी जीत रहे हैं। यूपी की महाजीत के बाद पीएम ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से जो भाषण दिया, उसे पूरी दुनिया ने गौर से देखा और सुना। उनके अल्फाज में कहीं भी सत्ता की जीत का गुरूर नहीं था। वो पूरे हिंदुस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोदी की इस महाजीत ने सरहद पार तक अपना जादू दिखाया है। पाकिस्तान के बच्चों की जुबान पर मोदी मोदी के नाम की गूंज है। पाकिस्तान के लाहौर में भी मोदी का मैजिक छाया है। लाहौर में रहने वाली एक बच्ची ने दिल्ली में पीएमओ के पते पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पैगाम लिखा है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर एक खास अपील की है। विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज और भी नर्म हो गया है। उनकी महाविजय पर लाहौर की अकीदत नवीद ने बधाई दी है। लाहौर में रहने वाली 5वीं की छात्रा अकीदत ने चिट्ठी भेजकर पीएम मोदी से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की अपील की है। पाकिस्तान की इस बच्ची का नाम अकीदत है। अकीदत का मतलब होता है यकीन। 5वीं में पढ़ने वाली अकीदत को अपने देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ज्यादा
पीएम मोदी पर यकीन है। इसीलिए इस बच्ची ने 13 मार्च को पीएमओ को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी के नाम लिखे गए खत में इस बच्ची ने जो संवेदनशीलता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले पाकिस्तानी बच्ची ने यूपी की जीत के लिए बधाई दी। एक बार मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि दिल जीतना सबसे बेमिसाल काम है। आपने हिंदुस्तान में यूपी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके ये साबित किया है कि आपने भारत के लोगों का दिल जीता है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप और ज्यादा हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको एक कदम और आगे जाना होगा। लाहौर में रहने वाली बच्ची अकीदत ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से एक ऐसी अपील की है जो उनके देश के प्रधानमंत्री और बाकी राजनेताओं को करनी चाहिए। पाकिस्तान भले ही ना समझे, लेकिन उनके देश में रहने वाले बच्चे जानते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे होने चाहिए। अकीदत ने अपने और पाकिस्तान के तमाम बच्चों के दिल की बात खत में लिखी है। आपको दोनों देशों के बीच दोस्ती और शांति के लिए कदम उठाकर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने होंगे। चलिए मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का एक नया पुल बनाते हैं। चलिए हम दोनों देश ये तय करते हैं कि गोलियां नहीं, किताब खरीदेंगे। हम बंदूकें नहीं बल्कि गरीबों के लिए दवा खरीदेंगे। ये हमारी पसंद या नापसंद का सवाल है। हमें शांति चुननी है या जंग। मैं आपको यूपी में मिली बड़ी जीत के लिए बधाई देती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी को लेटर लिखने के बजाय अगर आप वहाँ के ISI चीफ, वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप है उनके चीफ है, चाहे अजहर मसूद हो चाहे और कोई हो, हाँ, यहाँ वहाँ के आर्मी चीफ, आप उनको भी उनका मन परिवर्तन करने की कोशिश होनी चाहिए। उनको भी लेटर लिखिए। पहले मैं सोचती हूँ कि वो बच्चा 100 साल जिए, मेरी उम्र उनको लग जाए कि वो सुरक्षित रहे। उस देश का कोई भरोसा नहीं कि एक मासूम बच्चा ने कुछ कह दिया तो उस बच्चे पे क्या लादा जाएगा, ये भी देखना चाहिए। ये इसको प्रचार करने से क्या फायदा, और बहुत चीजें बीजेपी वाले प्रचार करते। मैं तो कहूँगा प्रचार इनसे सीखना चाहिए। हम लोगों को सीख इनसे लेनी चाहिए कि कैसे झूठा प्रचार किया जाता है और कैसे झूठ लोगों को वादे किए। अकीदत नवीद की ये चिट्ठी और अपील पाकिस्तान में सुर्खियों में है। बताया जाता है कि इस बच्ची ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी कुछ समय पहले खत लिखकर दोनों देशों के बीच शांति की अपील की थी। मोदी के महाविजय के बाद दुनिया जान चुकी है कि अब सकारात्मक सियासत का दौर है। इसीलिए पाकिस्तान को कम से कम अपने बच्चों से ही सबक ले लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 11 साल की छोटी सी बच्ची है और अमन का बड़ा संदेश दे रही है। और यूपी में जो इतनी बड़ी विजय हासिल हुई है बीजेपी को, उसमें दरअसल बहुत बड़ा रोल सर्जिकल स्ट्राइक का रहा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर रवैया रहा। अब क्या ये बहुत जरूरी नहीं हो गया कि पाकिस्तान को भी अपनी नीति में बदलाव लाना चाहिए? तो भारत में पीएम मोदी की चुनावी जीत के चर्चे पाकिस्तानी मीडिया से लेकर बच्चों तक के बीच हो रहे हैं। लाहौर की इस प्यारी सी बच्ची अकीदत नवीद ने चिट्ठी भेजकर मोदी से शांति और दोस्ती की नई पहल करने की जो अपील की है, शायद उस पर दोनों देश बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मोदी की इस बड़ी चुनावी जीत में पाकिस्तान फैक्टर भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए आप। विधानसभा चुनाव में मोदी की ऐतिहासिक जीत और उस पर पाकिस्तानी बच्ची की बधाई एक बड़ा पैगाम दे रही है। दरअसल इन चुनावों में मोदी ने पाकिस्तान नीति को भी अपनी चुनावी रणनीति में शामिल किया था। यूपी चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी को सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा मिला। सरहद पर सीज फायर तोड़ने पर मुंहतोड़ जवाब से भी जनता के बीच मजबूत संदेश गया। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सख्त रुख दिखाया। पाकिस्तान को कई मंचों पर आतंकवाद का शरणदाता बताया। आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करके पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। कश्मीर में आतंकियों और पत्थरबाजों के खिलाफ सख्ती की। नोटबंदी करके इसकी नकली नोटों की साजिश नाकाम कर दी। पीएम मोदी की चुनावी रणनीति ने इतनी बड़ी जीत दिलाई कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक उसका असर दिख रहा है।
अब पाकिस्तान में भी मोदी की चुनावी रणनीति की तारीफ और विश्लेषण हो रहा है। बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने भारत के रियासती इंतखाबात में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां पर 403 नशिस्तों में से 324 के करीब नशिस्तें वो ले उड़े हैं। हिंदुस्तान में बड़ी चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी का असली मकसद हल हो चुका है। अब बारी पाकिस्तान की है, उसे भारत के प्रति अपनी कूटनीति में बदलाव लाना होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि नवाज शरीफ कैसे पीएम मोदी के साथ मिलकर नई पहल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंद किया। पाकिस्तान ने खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताया। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान का नरम रुख, पाकिस्तान में मोदी के नोटबंदी के फैसले की तारीफ, महबूबा मुफ्ती सरकार पाकिस्तान से बातचीत की पहल करती रही है। मोदी भी वाजपेयी की तरह पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बड़ी पहल कर सकते हैं। नवाज शरीफ की नातिन की शादी में अचानक पहुंचकर पीएम मोदी सकारात्मक रुख जता चुके हैं। नवाज शरीफ भी भारत के साथ बेहतर रिश्तों की अपील कर चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान सरकार और भारत के बीच नए रिश्तों की शुरुआत की पहल जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया में भी पीएम मोदी के नाम के चर्चे हैं। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी और जुनूनियत इस वक्त उरूज पर है और मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी की कामयाबी इस बात का वाज़ेह सबूत है। अब देखना यह है कि वहां के यानी भारत के मुसलमानों के साथ सलूक क्या होता है और पाकिस्तान के साथ भारत की पॉलिसी क्या रहेगी। देखिए, यूपी को आप छोटा इलेक्शन नहीं समझे। यूपी दुनिया के अगर वो मुल्क होता तो वो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क होता। जाहिर है लाहौर की बच्ची ने पीएम मोदी से जो अपील की है, उसका असर सरहद के दोनों तरफ नजर आ सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जब बच्ची इतनी संवेदनशीलता दिखा सकती है, तो पाकिस्तान को भी इतना ही सकारात्मक रुख दिखाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खूबसूरती इसी बात में है कि लोगों के साथ आप एक इमोशनल कनेक्ट बना लें ताकि लोग आप पर भरोसा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने तो सत्ता हासिल करने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत लिया है, भरोसा भी, और अब बारी नवाज शरीफ की।